हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। स्वागत है आप सभी का एस्ट्रोलॉजी विद अरुण शर्मा में। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, एस्ट्रोलॉजी विद अरुण शर्मा को। और इसी नाम से मेरा फेसबुक पेज है, तो फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें लेटेस्ट अपडेट के लिए, न्यू अपडेट्स के लिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप जो है वो कुंडली बनाना चाहते हैं, कुंडली जो है वो दिखाना चाहते हैं, तो मेरे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको मांगलिक दोष के बारे में बताऊंगा, जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा मांगलिक दोष। तो मांगलिक दोष क्या होता है? जब भी हमारी जन्म कुंडली में मंगल ग्रह जो है वो पहले भाव में, चौथे भाव में, सातवें भाव में, आठवें भाव में या 12वें भाव में, ये 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 भाव हैं टोटल, पहला, चौथा, सातवां, आठवां और 12वां, ये इन भावों में स्थित होता है, तो हम मानेंगे कि जातक की कुंडली में जो है वो मांगलिक दोष है। ठीक है, और इस दोष के कारण जातक के जो है विवाह में विलंब होता है। ठीक है, जो और पर्सन क्या होते हैं, मांगलिक होते हैं, उनके विवाह जो है देरी से होता है। वैवाहिक जीवन में तनाव भी रहता है। ठीक है, ओके, तो ये जो है मांगलिक दोष के कारण होता है ऐसा। तो ज्योतिष शास्त्र में जो मंगल ग्रह को बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है, तो इसे ग्रहों का हम कहते हैं सेनापति। मंगल ग्रह को जो है भूमिपुत्र भी कहा जाता है। ओके, भूमिपुत्र भी कहा जाता है। तो मंगल ग्रह को क्रूर ग्रह माना गया है, और यह विवाह संबंधों पर सीधा असर डालता है। ठीक है, ओके, तो जब भी किसी जातक की जो है वो गुणों का जो है मिलान किया जाता है, किसी और लड़की की कुंडली से लड़के और लड़की के कुंडली को मिलाया जाता है, तो मंगल ग्रह पर भी जो है वो विशेष दृष्टि डाली जाती है। तो लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मांगलिक जो दोष है, दोष वाला व्यक्ति, इसकी शादी नहीं हो सकती है। तो इस दोष को अगर हमने दूर करना है तो ज्योतिष में ऐसे कई उपाय बताए हैं, तो मैं वहां आज आपको उपाय भी बताऊंगा, इसमें कौन कौन से उपाय हमको करने चाहिए मांगलिक दोष वालों को। और देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि आप जो है कुंडली अगर दिखाते हैं तो आपको स्पष्ट जानकारी मिलेगी, है ना। ओके, देखिए, हमारे देश में क्या है कि सैकड़ों ऐसे युवा हैं, युवतियां हैं, सिर्फ इस भ्रम के कारण वो शादी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको बताया जाता है कि उनकी कुंडली में है मांगलिक दोष है। और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए उनको जो है मांगलिक साथी के साथ ही शादी करनी पड़ेगी, ऐसा कहा जाता है ना। आपने सुना होगा इसके बारे में कि लड़का या लड़की मांगलिक होंगे तभी उन दोनों की शादी हो पाएगी, वरना नहीं होगी। तो जातक की कुंडली की व्याख्या करते समय अक्सर पंडित मंगल की स्थिति को देखकर ही मांगलिक होने का फैसला लेते हैं, जबकि असलियत में ऐसा नहीं होता। 70% से अधिक मामलों में आपकी कुंडली का मांगलिक दोष जो है रद्द हो जाता है। ठीक है, मतलब आपकी कुंडली में कुछ ऐसी स्थितियां होंगी ग्रह की कि जिससे मांगलिक दोष जो है अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो आज हम आपको बताएंगे कि किन किन हालातों में मंगल का दोष नहीं लगता है। ऐसी कौन सी स्थितियां हैं कि मंगल दोष है कुंडली में, फिर भी उसका असर आपको नहीं होगा और कुंडली में मांगलिक दोष जो है वो रद्द हो जाएगा अपने आप। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फिर से जो है मांगलिक की परिभाषा बताई है कि मंगल दोष क्या होता है। कि इस पहली कुंडली में जो है आप देख रहे हैं कि मंगल यदि कुंडली के पहले, दूसरे, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें भाव में यदि मंगल हो तो मांगलिक दोष माना जाता है। तो इसके अलावा चंद्र कुंडली में नवांश में भी यदि मंगल इन ग्रहों में होता है, ठीक है, एक चंद्र कुंडली होती है, चंद्र कुंडली में नवमांश में भी यदि मंगल इन्हीं घरों में होगा तो मांगलिक दोष रहता है। तो इस कुंडली में हमने कोई राशि नहीं लिखी है। ठीक है, जो अभी मैंने नीचे कुंडली आपको बताऊंगा तो उसमें मैंने कोई राशि नहीं लिखी है, और इस कुंडली के मुताबिक इन घरों में मंगल होने पर मांगलिक दोष बनता है। ठीक है, तो मैं आपको पहले बता देता हूं। ठीक है, ओके, देखिए, ये देखिए, ये आपका पहला भाव है, ये जो है आपका चौथा भाव है, ये सातवां है, ये आठवां है और ये 12वां है। ठीक है, इन भावों में अगर मंगल विराजमान होता है तो आप मांगलिक होते हैं। पहली बात तो ये है। ठीक है, अच्छा, इसको दूर करने के उपाय क्या क्या हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पहले हम उपाय देख लेते हैं, उपाय क्या क्या हैं। देखिए, सबसे पहला उपाय है कि आप भगवान शिव जी की पूजा कर सकते हैं, है ना। देखिए, जो भगवान शिव जी के द्वारा ही जो है ये मंगल ग्रह प्रकट हुआ है, भगवान शिव जी की कृपा से। तो मांगलिक दोष को शांत करने के लिए भगवान शिव की पूजा सबसे उत्तम पूजा मानी जाती है। कुंवारी कन्याएं विशेष रूप से सोमवार के दिन व्रत रखकर शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाए।
तो इससे विवाह के योग जो है उनके जल्दी बनते हैं, सही जीवन साथी उनको मिलने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, इसलिए भगवान शिव की आप पूजा करें। ओके, उसके बाद देखिए हनुमान जी की आराधना करें। देखिए ऐसा माना जाता है कि जो लड़कियां हैं वो हनुमान जी की पूजा नहीं करती हैं, है ना। ओके, तो वो शिव जी की पूजा कर सकती है। ठीक है, ओके, और इनसे उनको जल्दी से जल्दी जो है विवाह के योग भी बन जाएंगे और जीवन साथी मिलने की संभावना भी बढ़ जाएगी। हनुमान जी की आराधना करें। मंगल ग्रह का जो संबंध है हनुमान जी से माना गया है, हनुमान जी से। ठीक है, तो मांगलिक जातकों को जो है नियमित रूप से मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, बजरंगबली को सिंदूर अर्पित करना चाहिए, तो मंगल दोष जो है इससे धीरे धीरे कम होने लगेगा। ओके, फिर है कुंभ विवाह, इसके बारे में आपने सुना होगा, या वट विवाह। ठीक है, तो शादी से पहले ही करवाना पड़ता है। तो ज्योतिष में एक और उपाय बताया गया है, कुंभ विवाह या वट विवाह। तो इसमें जो है मांगलिक दोष वाले व्यक्ति का पहले प्रतीकात्मक विवाह किसी पीपल के पेड़ से, वट वृक्ष से या मिट्टी के घड़े से करा दिया जाता है। ठीक है, ओके, और उस घड़े को या फिर वट वृक्ष को या पीपल के पेड़ को फिर हमको तोड़ना पड़ेगा। ओके, इससे जो है, इससे क्या होगा कि मतलब जो है उसका जो विवाह करवाया पीपल के पेड़ से, वट वृक्ष से या मिट्टी के घड़े से, तो मतलब और उसको तोड़ देंगे, इसका मतलब है उसका जो है पहला पति जो है वो मर गया और उसका जो है प्रभाव खत्म हो गया, ऐसा माना जाता है। तो इससे इससे मांगलिक दोष का प्रभाव कम हो जाएगा और असली विवाह के लिए रास्ता खुल जाएगा। ओके, अगर आप जो है वो मांगलिक हैं तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया। उसके बाद सही वर या वधु का चयन करना भी जरूरी होता है। ठीक है, तो यदि दोनों लड़का और लड़की मांगलिक हो तो उनकी शादी करने पर दोष का असर कम हो जाता है। देखिए ऐसा नहीं है कि मांगलिक लड़का लड़की एक दूसरे के साथ शादी कर ले तो मंगल का दोष खत्म हो गया, दोष जो है उसका कम प्रभाव होगा। इसलिए कुंडली में मिलान के दौरान इस बात का ध्यान हमको रखना पड़ेगा कि दोनों की कुंडली में समान दोष होने पर उनका आपस में विवाह शुभ माना जाता है। ठीक है, ओके, ठीक है, बराबर का दोष होना चाहिए, तभी जो है विवाह शुभ माना गया है ना। उसके बाद है दान पुण्य करें। मंगलवार का दिन मंगल ग्रह का माना जाता है, इसलिए इस दिन जो है लाल रंग से जुड़ी हुई चीजों का हमको दान करना चाहिए, शुभ माना गया है। खासकर मसूर की दाल, लाल मिर्च और लाल कपड़े दान करने से कुंडली में मंगल जो है मजबूत होता है। ठीक है, अगर आप में से किसी को मांगलिक दोष है तो आप ये उपाय कर सकते हैं। मांगलिक दोष का जो असर कम होने लगता है, ऐसा लगातार करने से विवाह में जो है आ रही बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। ओके जी, तो देखिए, या फिर आप इन मंत्रों का जाप भी करवा सकते हैं। अगर किसी की कुंडली में कुछ ज्यादा ही जो है वो दोष है, मंगल का ज्यादा प्रभाव है, तो मंगलवार के दिन पूजा के समय इन 2 मंत्रों का जाप कराएं, है ना। ओम अंगाराय नमः और ओम भौमाय नमः, ये जो है मंगल ग्रह के मंत्र है। तो ऐसा माना जाता है कि इन मंत्रों के जाप से कुंडली में मंगल ग्रह हो जाता है मजबूत और मांगलिक दोष के कारण शादी में जो रुकावटें आती हैं वो भी दूर होने लगती हैं। ठीक है जी, अच्छा ये तो मैंने आपको बता दिया। देखिए देखिए अब यहाँ पे मंगल दोष कब रद्द होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मंगल जो है हमारा जैसे पहले भाव में है, चौथे भाव में है, ओके, ये 8वें भाव में है और 12वें भाव में है। ठीक है, 1 2 3 4 ये 4 भाव बताए हैं, पहला, चौथा, 8वां और 12वां। तो ध्यान से सुनिए, ये कुंडली एक लग्न की है। ठीक है, ओके, यानी ज्योतिष की भाषा में इसे मेष लग्न की कुंडली कहा जाएगा। ओके जी, ठीक है। अब इस कुंडली में मंगल पहले, चौथे, 8वें और 12वें भाव में हुआ। ठीक है, ओके, मेष लग्न की कुंडली है। अगर पहला, चौथा, 8वां और 12वें भाव में अगर मंगल विराजमान होता है तो मंगल दोष अपने आप रद्द हो जाता है। ठीक है, अगर किसी की कुंडली जो है वो मेष लग्न की है और मंगल जो है पहले, चौथे, 8वें या 12वें भाव में है, तो मंगल दोष ऑटोमेटिकली अपने आप ही रद्द हो जाएगा। ठीक है, अपने आप ही वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि मेष राशि और वृश्चिक राशि मंगल की अपनी राशि है और अपनी राशि का मंगल मांगलिक दोष नहीं देता। आपको ये बात पता नहीं होगी, फिर मैं बता रहा हूँ। देखिए, इस कुंडली में चौथे भाव में मंगल चौथे भाव में बैठा है मंगल चंद्रमा की कर्क और 12वें भाव में बैठा है मंगल बृहस्पति की राशि में। तो लिहाजा मेष लगन जो है 6 में से 4 घर पर बैठे मंगल पर मांगलिक दोष रद्द हो जाता है। ठीक है, मेष लगन में। ओके, तो देखिए कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 ये 6 घरों में मंगल बैठा है। अगर आपका पहला, चौथा, 8वां और 12वां इन घरों में अगर मंगल विराजमान होगा मेष लगन में, तो आपका मंगल दोष खत्म हो जाएगा। तो इस लगन में सिर्फ दूसरे और 7वें भाव में ही दोष लगता है। सपोज करिए आपका मेष लगन है और आपका जो है
मंगल दूसरे भाव में या 7वें भाव में बैठ गया तो आपको क्या होगा, आपको मांगलिक दोष लग जाएगा, है ना। फिर आपको वो उपाय करने पड़ेंगे जो भी मैंने आपको बताया। अच्छा जी, देखिए उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है दूसरा एग्जाम्पल लिया है मैंने। देखिए इसमें क्या होता है दूसरे एग्जाम्पल में कि जातक की कुंडली 4 राशि यानी कि कर्क लगन की है। कर्क और सिंह लगन में जो है मंगल एक केंद्र और एक त्रिकोण का मालिक होकर योग कारक ग्रह हो जाता है। मंगल देखिए मंगल, तो मंगल जो है आपका दूसरे भाव में है यहाँ पे, और मंगल जो है आपका यहाँ पे चौथे भाव में है, और जो है मंगल देखिए यहाँ पे पहले भाव में है मंगल। ठीक है, ओके जी। ठीक है, सो 1 मिनट के लिए, जैसा कि इसने बताया है देखिए कि कर्क लगन की कुंडली है ना। तो यहाँ पे मैं जैसे 4 नंबर लिखता हूं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 5 6 है ना, 7 8 9 10 11 12 1 2 3, ओके जी। ये कर्क लगन की कुंडली है, ठीक है, ओके। यहाँ पे मैंने 4 नंबर लिख दिया। तो कर्क और सिंह लगन में मंगल एक केंद्र और एक त्रिकोण का मालिक होकर योग कारक ग्रह हो जाता है, ठीक है। केंद्र में और त्रिकोण में, ठीक है, क्या हो जाता है, योग कारक हो जाता है। लिहाजा कर्क और सिंह लगन की कुंडली में जातक को मांगलिक दोष नहीं लगता। तो देखिए एक तो जो है मंगल जो है आपका, इसको ये वाला स्थान, मंगल को जो स्थान मिला यहाँ पे वो मिला 5वां स्थान, ठीक है। और उसके बाद जो है मंगल को जो स्थान मिला वो मिला आपका 10वां स्थान। तो यहाँ पे इसने बोला कि कर्क और जो सिंह लगन की कुंडली में जातक को मंगल दोष लगता ही नहीं है। सपोज करिए आपकी अगर जो है वो 4 नंबर लिखा है और आपकी कर्क लगन की कुंडली है, तो कर्क और सिंह लगन में जातक को दोष नहीं लगता, क्योंकि इस कुंडली में मंगल जो है 5वें भाव में, एक आपका 5वें भाव में वृश्चिक राशि और 10वें भाव में मेष राशि, है ना। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपका 10वां भाव है। इसमें जो है यहाँ पे 1 नंबर और यहाँ पे 8 नंबर लिखा गया है, तो लिहाजा यहाँ मंगल दोष नहीं लगेगा आपको, है ना। ओके, हो सकता है आपको मेरी बातें समझ ना आए, क्योंकि जो है ये बातें जो है बड़ी डीपली होती है ना। कुंडली देखना कोई आसान काम नहीं होता। अच्छा, उसके बाद है आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये है तीसरी कुंडली और ये मीन लगन की है, मीन लगन, ठीक है। मीन लगन, तो मीन लगन है, तो मैं यहाँ पे जो हूँ वो 12 नंबर लिखता हूँ, ठीक है। 1 2 देखिए ये मीन लगन की कुंडली है, तो इस कुंडली में लगन का जो स्वामी है बृहस्पति होगा, ठीक है। और बृहस्पति मजबूत होकर अपनी राशि में लगन में बैठा है, ठीक है। मान लीजिए जो है बृहस्पति आपका लगन में बैठा है, ठीक है, ओके जी। ये आ गया आपका बृहस्पति, ये लगन में है। अच्छा जी, लगन में बैठा है, तो बृहस्पति मजबूत होकर अपनी राशि लगन में बैठा है, लिहाजा इस लगन में लगन के मंगल पर दोष नहीं लगेगा, ठीक है। अगर मंगल आपका यहाँ पे विराजमान हो गया तो यहाँ पे आपको मंगल का दोष नहीं लगेगा, ओके। मीन लगन में दूसरे भाव में बैठा मंगल अपनी मेष राशि में आ जाएगा, लिहाजा दूसरे घर में मंगल दोष रद्द हो जाएगा। अगर आपका यहाँ भी जो है दूसरे भाव में मंगल बैठता है तो भी आपको नहीं लगेगा, ठीक है, मंगल का दोष। इसी लगन में चौथे भाव में बैठा मंगल बुध की राशि मिथुन में आ गया, तो यहाँ भी अब देखिए मंगल अगर आपका यहाँ भी आ गया, ठीक है, मीन लगन में, तब भी आपको मंगल दोष जो है वो नहीं लगेगा, ओके। तो 7वें घर में मंगल के साथ चंद्रमा है और मंगल पर बृहस्पति की दृष्टि है,
तो मांगलिक दोष खत्म हो गया। देखिए यहाँ पे मंगल है, तो यहाँ पे अगर मंगल के साथ चंद्रमा आ जाता है, ठीक है, और साथ में आपको जो है बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पे पड़ जाती है, तब भी आपका मंगल दोष रद्द हो जाता है। तो इस तरीके से देखा जाता है ना। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको जो है मेरी बातें समझ में नहीं आ रही होंगी, तो मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर जो है आप कुंडली दिखाना चाहते हैं तो कुंडली दिखा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए ये चौथा एग्जाम्पल मैंने लिया है यहाँ पे, ओके, चौथा एग्जाम्पल। तो तुला लगन की कुंडली है ये, है ना, मेष करेक्शन। तो तुला लगन की ये कुंडली है, तुला लगन। तो तुला की लगन की इस चौथी कुंडली में बैठा मंगल सूर्य के साथ लिहाजा लगन का मालिक दोष रद्द हो गया। बोलने का मतलब क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ये देखिए तुला लगन की कुंडली है, यहाँ पे मंगल भी विराजमान है, यहाँ पे सूर्य भी विराजमान है, तो दो ग्रह साथ में ये विराजमान होंगे, मंगल सूर्य, तो अपने आप जो है ये दोष खत्म हो गया। इस कुंडली में चौथे भाव में बैठा मंगल मकर राशि में जाकर उच्च का मंगल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है चौथे भाव में मंगल बैठा है और ये मंगल उच्च का हो गया, ठीक है। किस राशि में, मकर राशि में मंगल उच्च का हो जाता है और बुध के साथ बैठा है, तो यहाँ चौथे भाव के मंगल से जो है मंगल से मांगलिक दोष नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए अगर आपकी तुला लगन की कुंडली है और चौथे भाव में मंगल के साथ बुध विराजमान है और मंगल उच्च का होके बैठा है, तो आपको मांगलिक दोष जो है वो नहीं लगेगा। ओके, अच्छा जी, यहाँ देखिए 8वें भाव में मंगल शनि और 12वें भाव में मंगल राहु के साथ बैठा है, ठीक है। तो अगर आपकी तुला लगन की कुंडली है, अगर मंगल शनि के साथ बैठा है और 12वें भाव में मंगल राहु के साथ बैठा है, तब भी आपका मांगलिक दोष है वो रद्द हो जाएगा, ठीक है। तो ये था, ये मैंने आपको बताया कि किस तरीके से रद्द होता है ना। अगर आप जो है कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं, तो बड़े सस्ते प्राइस पे मैं बना भी दूंगा कुंडली और दिखा भी, मतलब आप पूछ भी लेंगे जो पूछना है आपने, तो ऐसे भी रद्द हो जाता है। देखिए मांगलिक दोष, कुंभ लगन की कुंडली में मंगल यदि चौथे और 8वें घर में हो तो मंगल का दोष नहीं लगता, मांगलिक दोष नहीं लगता कुंभ लगन की कुंडली में। लगन में शुभ बृहस्पति या शुक्र ग्रह हो तो मांगलिक दोष रद्द हो जाता है। धनु और मीन लगन की जो कुंडली में 8वें घर में बैठे मंगल से मांगलिक दोष नहीं लगता। 12वें घर में मंगल यदि शुक्र की राशि वृष या तुला में हो तो भी मांगलिक दोष नहीं लगता। दूसरे घर में मिथुन या कन्या राशि में बैठा मंगल भी मांगलिक दोष नहीं देता है, ठीक है। ओके जी, तो देखिए यदि आपकी कुंडली में मंगल दोष है और आप कुंडली में उसी घर में मंगल के सामने शनि, बृहस्पति, राहु या केतु ग्रह बैठे हैं, तो मांगलिक दोष अपने आप रद्द हो जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है ये कि यदि कुंडली में मंगल मांगलिक दोष है आपकी और आपकी कुंडली में उसी घर में मंगल के सामने शनि, बृहस्पति, राहु या केतु ग्रह बैठे हैं, तो वो तब भी मांगलिक दोष जो है खत्म हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जब तक जो है मांगलिक न भी हुआ तो भी शादी हो सकती है, ठीक है। ओके, तो भी आपकी जो है शादी हो सकती है। तो मैंने आपको बता दिया, ये था आज का मांगलिक दोष के बारे में और ये बहुत ही अच्छी जानकारी है जो मैंने आपको बताई है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना, फेसबुक पेज को भी फॉलो लाइक जरूर करना, है ना, और वीडियो को सबको शेयर करना, कमेंट करना ना भूलना। और अगर आप बनाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कुंडली, तो मैं देख सकता हूँ। थैंक यू सो मच।